अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाली इस वीडियो में कंटूरिंग करना कि हम फेस की जो है वो कंटूरिंग किस तरह से कर सकते हैं। अपने फेस की गोल फेस की किस तरह से कर सकते हैं और लंबे फेस की किस तरह से कर सकते हैं। दोनों फेस की आज मैं बताने वाली इस वीडियो में आपको कंटूरिंग करना है। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखते रहें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल का आइकन बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की ढेर सारी वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँ। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको नोज़ की कंटूरिंग की बताती हूँ। इसकी वजह से नोज़ की हालत ऐसी हुई कि कंटूर हुआ है। तो ये देखिए जी, नोज़ की कंटूरिंग बताती हूँ। अगर आपका नोज़ मोटा है तो फिर आपने क्या करना है, इस तरह का आपको नोज़ के लिए ब्रश चाहिए होगा। ये देखिए, एक ब्रश ये होता है और एक ये होता है। इससे भी हम कंटूरिंग करते हैं, इससे भी कंटूरिंग करते हैं। और नोज़ के ब्रश पे इससे कंटूरिंग करेंगे तो मज़े की जो है ना कंटूरिंग नहीं होगी नोज़ की। ठीक है। तो इस नोज़ के लिए आपको इस तरह का ब्रश चाहिए होगा नोज़ की कंटूरिंग के लिए। ठीक है। तो कंटूरिंग का बता दूं, ये देखें, ये मेरे पास क्रिश्चियन का पैलेट है, फेस कंटूरिंग पैलेट है। ये देखें, इसमें दो कलर होते हैं, एक थोड़ा सा लाइट होता है, एक डार्क होता है। तो आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं। मैं ये वाला ज़्यादा यूज़ करती हूँ, आपको नज़र तो आ रहा होगा बिल्कुल ख़त्म हुआ है, तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। तो दूसरा मेरे पास पैलेट है, ये जो होते हैं ना, ये पाउडर कंटूर पैलेट होते हैं। ठीक है। एक क्रीमी वाले होते हैं, एक पाउडर वाले होते हैं। ये जो है ये पाउडर वाले हैं। तो ये जो है इनको कैरी करना बहुत इजी होता है। तो ये वाला जो है ये रोमांटिक ब्यूटी का है। ठीक है। तो इसमें जो है ना, इसमें भी ये देखिए काफ़ी सारे लाइट डार्क सारे होते हैं। तो इसमें तो मैं तकरीबन ये दोनों यूज़ किए हुए हैं। ये वाले जो हैं ये भी आप फेस पाउडर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और कंटूरिंग के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये होते हैं कंटूर पाउडर। ठीक है। तो अब मैं आपको नाक की बताती हूँ। देखिए, आपने जब भी नाक की कंटूरिंग करनी है, आपने इस तरह से थोड़ा सा ब्रश पे लेना है, इस तरह से, और फिर आपने नाक की यहाँ से कंटूरिंग स्टार्ट करनी है। ये देखें, यहाँ से आपने कंटूरिंग स्टार्ट करनी है इसकी नोज़ की, यहाँ से और यहाँ से। ये वाली जो हड्डी है ये आपने यहाँ पे आपने कंटूर नहीं करना, ये हाईलाइट के लिए होती है। हाईलाइट के लिए मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। तो ये वाली जो होती है ना, ये हाईलाइट एरिया होता है। हमने ये जो सैडें होती हैं ना, सैडों को हम जब यहाँ से कंटूर करते हैं ना तो हमारी नाक पतली लगती है। यहाँ से हमने कंटूर करना है इसको नीचे की तरफ। पहले ऐसे कलर अप्लाई कर लेना है कंटूरिंग का, फिर हमने इसको, ये देखिए मैं पास से दिखाती हूँ, यहाँ से हमने जो है इस तरह से लगाना है कंटूरिंग पाउडर। ठीक है। तो फिर पहले हमने लगाना है, फिर उसके बाद हमने इसकी ब्लेंडिंग करनी है। ब्लेंडिंग हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है। अगर आप लगा कर लेंस ही छोड़ देंगे वो बहुत ही बुरी लगती है। तो आपने इस तरह से लगाना है और इसको नीचे की तरफ आपने इस तरह से ब्लेंड करना है, इधर भी ब्लेंड करना है और नीचे की तरफ भी ब्लेंड करना है। और अगर आपकी नाक जो है वो फ्रंट से जो है वो चौड़ी है तो आपने यहाँ से भी कंटूर करना है दोनों साइडों से। ठीक है। मैं एक साइड से बता रही हूँ, आपने दोनों साइडों को इसी तरह कंटूर करना है, इसी ट्रिक को फॉलो करते हुए। तो आपने यहाँ से भी कंट्रोल कर लेना है। अगर फ्रंट से आपकी नोज़ चौड़ी है, अगर चौड़ी नहीं है पतली है तो फिर बस ठीक है, करें या ना करें कोई मसला नहीं है। तो यहाँ से आप लोग जो है वो इस हड्डी पे आप कंट्रोल करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल नहीं करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल करेंगे और इसको नीचे की तरफ अच्छे से ब्लेंड करेंगे। तो ये वाला हम हाईलाइट बाद में कर लेंगे। ठीक है। ये तो होगी नोज़ की कंटूरिंग। अब आपको मैं बताती हूँ गोल फेस की कंटूरिंग। आपकी फेस जो है वो गोल है, आप उसको थोड़ा सा लंबा दिखाना चाह रहे हैं, मतलब थोड़ी सी अपना जो लुक है वो चेंज करना चाह रहे हैं। तो आप लोग क्या करें, स्लिम दिखाना चाह रहे हैं, थोड़ा पतला भी दिखाना चाह रहे हैं, तो आप लोग क्या करें, उसके लिए आप लोग ये वाला ब्रश यूज़ करें इस तरह का। ये जो देखें, ये आप देख सकते हैं, इसकी शेप जो है थोड़ी सी तिरछी सी है, तिरछी सी शेप है। और ये वाला आपको ब्रश चाहिए होगा गालों की कंटूरिंग के लिए। ठीक है। आपने गालों की कंटूरिंग करनी है। अगर आपका फेस गोल है तो आपने गालों की कंटूरिंग जो है वो इसी तरह कोई डार्क या लाइट कलर आप लें, ये देखें इन दोनों में से, और आपने कंटूरिंग पाउडर लेना है। और अगर आपका फेस गोल है तो आपने यहाँ कान से, ये देखें, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए आपकी कंटूरिंग। गोल फेस है तो ऐसे होनी चाहिए। ठीक है। तो आपने यहाँ से जो है इस तरह से आपने इसकी कंटूरिंग करनी है फेस की। गोल फेस की आपने लंबाई में कंटूरिंग करनी है, ये याद रहे। आपने ऐसे गुलाई में कंटूरिंग नहीं करनी। गोल फेस की गुलाई में करेंगे वो और मोटा लगेगा, और गोल फेस की आप लंबाई में करेंगे ऐसे तो वो स्लिम लगेगा। फेस की कंटूरिंग करने के बाद आप उसके ऊपर ब्लश ऑन अप्लाई कर सकते हैं। आप बाद में भी ब्लश ऑन लगा सकते हैं, पहले भी लगा सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी। आपने कंटूरिंग कर ली, कंटूरिंग आपने यहाँ से रखना है अपने गोल फेस पे और इस तरह से कंटूरिंग करनी है। और फिर इसकी अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है, लाइन लगा के आपने छोड़ नहीं देनी, इसकी अच्छे से ब्लेंडिंग
ब्लेंडिंग करनी है, ठीक है। तो बहुत ज़बरदस्त आपका स्लिम सा फेस लगेगा कंटूर करके। दोनों साइडों को आपने इसी तरह से बराबर आपने कंटूर करना है। वो नहीं कि एक यहाँ पे आप कंटूर कर रहे हैं दूसरा यहाँ पे कर रहे हैं, नहीं, आपने दोनों साइडों को बराबर रख के कंटूर करना है। कंटूर यहाँ से हमेशा यहाँ से फेस को स्लिम दिखाने के लिए इस तरह से आप कंटूर करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपका माथा अगर बड़ा है तो आपने माथे पे भी कंटूरिंग करनी है। ये देखें, यहाँ से आपने फुल माथे पे अपने हल्का सा कलर लेना है इसमें कंटूरिंग वाला। ये वाला जो कलर है ये आपने हल्का सा इसमें लेना है और जो है आपने हल्का सा कलर लेने के बाद आपने क्या करना है, आपने ये माथे की अच्छे से कंटूरिंग करनी है। देखिए पहले इस तरह से आपने कलर हल्का सा अप्लाई करना है, उसके बाद आपने ब्रश थोड़ा सा झाड़ना है। झाड़ने के बाद आपने माथे की अच्छे से, यहाँ तक आपने नहीं फैलाना, आपने जितना छोटा दिखाना चाह रहे हैं आपने इतना सा फैलाना है, ठीक है। तो आपने जो है इतना सा आपने इसकी जो है वो कर लेनी है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे नहीं, इस तरह पूरे पे आपने जो है इसकी कंटूरिंग करनी है। तो ये आपका माथा जो है आपने यहाँ तक आपने जो है ये कानपट्टियाँ सी हैं, यहाँ तक आपने इसकी कंटूरिंग करनी है। उसके बाद आप जो है आपका फेस ये मैं गोल के हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है, और माथा जिसका चौड़ा है। और उसके बाद आपने यहाँ पे अगर आपने लंबाई में कंटूरिंग की है तो आप फेस को गोल दिखाना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ पे कंटूरिंग नहीं करनी। आपने कान के थोड़ा सा नीचे से ये जो चीज़ होती है ना, ये यहाँ पे आपने थोड़ा सा पाउडर लेना है, उसको हल्का सा झाड़ना है और फिर आपने यहाँ पे कंटूरिंग इस तरह से करनी है। यहाँ से आपने नहीं करनी है। जब हम लंबे फेस की करते हैं तो अब हम यहाँ से करते हैं, लेकिन हम गोल फेस की करेंगे स्लिम दिखाने के लिए तो हम यहाँ से कंटूर करेंगे इस तरह से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से कंटूर करेंगे, फिर दूसरी साइड से करेंगे। उसके बाद ये जो यहाँ से जो है ये नेक थोड़ी सी बड़ी होती है, गर्दन थोड़ी सी यहाँ से लटकी हुई होती है, तो फिर आपने क्या करना है, चीक से लटके हुए होते हैं ये जो भी चीज़ है इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी आपने फिर यहाँ से इस तरह से करनी है, यहाँ आपने नहीं करनी है। यहाँ पर आप थोड़ी सी करेंगे तो वो थोड़ा अंदर को नज़र आएगी। तो अगर आप लोग जो है यहाँ पूरे पे कर देंगे तो वो वैसे का वैसे मोटा नज़र आएगा, वो आपका स्लिम फेस नज़र नहीं आएगा। तो आपने यहाँ पे जो है इसकी कंटूरिंग लंबाई में ही करनी है, मतलब यहाँ तक ही रखनी है, ठीक है। और फिर उसकी अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है, लगा के आपने छोड़ नहीं देना। तो और अगर आपकी गर्दन जो है वो मोटी है तो फिर आप गर्दन को भी इस साइड से और इस साइड से हल्का सा कंटूर कर सकते हैं। कंटूर से आपकी जो आपकी लुक है वो ज़्यादातर कंटूर से और लिपस्टिक से चेंज होती है, ठीक है। तो कंटूर मतलब आपने पूरी बेस बनाई है और अगर आपने लिपस्टिक नहीं लगाई तो आप बिल्कुल भूत लग रहे हैं, लेकिन अगर आपने पूरी बेस बनाई है, लिपस्टिक भी लगाई, आपने कंटूर नहीं किया तो आपके फेस में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। इसलिए आपने जो है वो फेस पे चेंजिंग लाने के लिए आपने कंटूरिंग लाजमी करनी है फेस की, और उसके अलावा लिपस्टिक अच्छे तरीके से लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने मोटी गर्दन को दोनों साइडों से, इस साइड से और इस साइड से, दोनों साइड से अच्छे से कंटूर करना है। उसके लिए यही ब्रश यूज़ होगा, पहले मैंने बताया था, और नोज़ के लिए ये वाला ब्रश यूज़ होगा, ठीक। तो अब मैं आपको बताती हूँ ओवल फेस जो थोड़ा लंबा फेस है उसकी कंटूरिंग हम किस तरह से करेंगे। लंबे फेस की नोज़ की वही होगी, अगर आपका नोज़ मोटा है तो जिस तरह से मैंने बताया आपको गोल फेस के लिए वही हिसाब होगा कि आपने नोज़ के वो एरिया ज़्यादा कंटूर करना है जहाँ पे आपको लग रहा है ये मोटा है, और फ्रंट से अगर चौड़ा है तो आपने यहाँ से भी उसी तरह से कंटूर कर लेना है। तो फेस की रही बात, अगर आपका फेस जो है वो पतला है और लंबा है तो आप लोग क्या करें, आप उसको थोड़ी सी गुलाई में उसकी कंटूरिंग करें, क्योंकि आपने इसको थोड़ा सा हेल्दी दिखाना है। तो हेल्दी दिखाने के लिए आपने क्या करना है, आपने गुलाई में कंटूरिंग करनी है इस तरह से। देखें हमने गोल फेस पे हमने किस तरह से कंटूरिंग की थी, इस तरह से लंबाई में, ठीक है। और हमने जो है पतले फेस पे या लंबे फेस पे हमने कंटूरिंग करनी है गुलाई में इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हमने जो है गुलाई में इसकी कंटूरिंग करनी है, तो आपका फेस जो है वो हेल्दी सा नज़र आएगा और जो है बहुत मतलब प्यारी सी लुक आएगी। तो अगर आप लोगों को दोनों साइड से समझ नहीं आ रहा है, एक साइड से ऊपर हो रहा है, एक साइड से नीचे कंटूरिंग हो रही है, तो आप क्या करें, जिसकी भी आप कर रहे हैं या खुद की कर रहे हैं तो आप हल्की सी उसे स्माइल करवाएं, फिर आप उस हिसाब से जैसे उसके ये चीक से बाहर आते हैं उस हिसाब से आपने कंटूरिंग इस तरह से गुलाई में कर लेनी है। आपने यहाँ पे नहीं करनी, आपने यहाँ पे करनी है, क्योंकि यहाँ पे करेंगे तो फिर ब्लश ऑन कहाँ लगाएंगे, वो कंटूरिंग का कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो आपने नीचे ब्लश ऑन यहाँ पे होगा तो कंटूरिंग यहाँ पे होगी, यहाँ पे आपने कंटूरिंग करनी है। ब्लश और कंटूरिंग का जो शेड है वो आपस में मिक्स होना चाहिए,
वो नहीं, जो ब्लश ऑन की शेड है वो आपको लहदा से नज़र आ रही है, कंटूरिंग की लहदा से आ रही है, नहीं। आपका दोनों जो है वो मिक्स होना चाहिए, मतलब कि ये है कि पता नहीं चलना चाहिए, ब्लेंडिंग अच्छे से होनी चाहिए, तो फिर आपकी बहुत अच्छी सी कंटूरिंग होगी। रही बात ब्लश ऑन की, अगर आपको ब्लश ऑन का नहीं पता है तो मैंने पिछली वीडियो में जो है ब्लश ऑन के बारे में सब कुछ बताया हुआ, आप मेरे चैनल पर जाके ब्लश ऑन की वीडियो जो है देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने बड़ी तफसील से बताया हुआ है। तो आपने दोनों साइडों से जो है स्लिम फेस को गोल शेप में आपने जो है इसकी कंटूरिंग करनी है। ये चीक एरिया छोड़कर थोड़ा सा नीचे चीक एरिया पे हम ब्लश ऑन लगाएंगे, ठीक है। और जो माथा है वो आपने उसी हिसाब से, अगर आपका बड़ा है तो आप यहाँ पे कंटूरिंग जो है थोड़ी सी कर सकते हैं ज़्यादा, और अगर आपका छोटा है तो आप हल्का सा कर सकते हैं, वो कि आपके बालों के ऊपर जो वाइट बेस है या फाउंडेशन है वो नज़र ना आए, तो फिर आपने हल्की सी कंटूरिंग करनी है, ठीक है। यहाँ से माथे पे, अगर आपका माथा छोटा है फिर आपने हल्की करनी है, अगर आपका माथा बड़ा है फिर थोड़ी सी डीप करें, मतलब थोड़ा सा जो है वो कंटूरिंग कलर ज़्यादा दें और उसकी अच्छी से ब्लेंडिंग करें। और गालें जो हैं आपने गोल, मतलब कि आप फेस को हेल्दी दिखाना चाह रहे हैं, तो अब आपने यहाँ की जो कंटूरिंग है यहाँ पे आपने जो है स्लिम फेस पे आपने यहाँ पे कंटूरिंग कभी भी नहीं करनी है, क्योंकि वो पहले से यहाँ से स्लिम है, आप यहाँ से करके वो और अंदर घुसा नज़र आएगा, नहीं। आपने यहाँ पे नहीं करनी है, आपने क्या करना है, जो फेस लंबा है या फिर कमज़ोर है उस पर आपने सिर्फ यहाँ पर कंटूरिंग करनी है, यहाँ ठोड़ी पे, ठीक है। यहाँ पे आपने कंटूरिंग करनी है इस तरह से अच्छे तरीके से। कंटूरिंग के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि कंटूरिंग में आप जो है पाउडर कलर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा इजी होता है इसको कैरी करना। अगर आप स्टार्टिंग में, तो अगर आप जो है क्रीमी कलर यूज़ कर रहे हैं तो क्रीमी कलर को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप हमेशा जो है पाउडर कलर ही यूज़ करें। पाउडर कलर बहुत आसानी से कैरी हो जाते हैं। तो आपने इस तरह से जो है अपने फेस की कंटूरिंग करनी है। जो स्लिम फेस होता है उसकी गर्दन मोटी इतनी नहीं होती है, अगर मोटी हो तो फिर आपने गर्दन के साइड पे भी इसी तरह से कंटूर करना है। कंटूर एरिया होता है नोज़, ये फोरहेड, और ये जो है ये कान से लेके आपने यहाँ तक करना है, अपने चीक्स पे नहीं करनी कंटूरिंग, आपने यहाँ तक करनी है, ठीक है। उसके अलावा गोल फेस की ठोड़ी और जो स्लिम फेस है, मतलब लंबा फेस है, उसकी आपने सिर्फ ये वाली ठोड़ी करनी है। गोल फेस की आपने ये कनपट्टी सी ये सारी करनी है, ठीक है, यहाँ तक आपने करनी है। तो इंशाल्लाह आपको वीडियो में ज़रूर समझ आ गया होगा कि कंटूरिंग किस तरह से करनी है, किस तरह से नहीं करनी है, इतनी देर से मैंने बताया। तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दें, इससे थोड़ा सा हौसला हो जाता है, और कमेंट में लाजमी अपने राय का इज़हार किया करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखें अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।